हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ गेट। गेट ये कॉजेटिव वर्ब। गेट का दोस्तों बहुत सारे मीनिंग होते हैं। गेट का जब मैं चर्चा करूँगा गेट, तो गेट का बहुत सारे मीनिंग होते हैं। गेट का मतलब होता है समझना, समझना भी होता है, पाना भी होता है। ठीक है, गेट का मतलब समझना, पाना या मिलना भी होता है, मिलना भी होता है। गेट का कई यूज होते हैं, लेकिन हम लोग वर्ब, अगर एज अ वर्ब हम लोग गेट का यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कई मीनिंग के साथ कर सकते हैं। गेट का समझना, पाना, मिलना। लेकिन आज हम लोग कॉजेटिव वर्ब गेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो हम लोग गेट का मतलब जानते ही हैं, पाना, समझना या मिलना। पाना मीन्स मैं समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग। मैं समझता हूँ, आई गेट। मैं समझ चुका हूँ, आई हैव गॉट। अगर पाना, आई हैव गॉट माई पेन, मुझे मेरी कलम मिल गया है, मुझे मेरी कलम मिल गया है। आई हैव गॉट माई पेन, आई हैव गॉट माई पेन या आई हैव गॉटन माई पेन। क्लियर है? पाना, पाना, मिलना सब एक ही चीज़ है। मैंने आई हैव गॉट 5 रुपीज़, मैंने 5 रुपीज़ मैंने पाया। तो पाना, मिलना, समझना कई यूज़ है और बहुत सारे यूजेस है गेट का। लेकिन आज हम लोग ये एज अ मेन वर्ब के तरह नहीं, बल्कि आज हम लोग इसको पॉजिटिव वर्ब की तरह इसका यूज़ करेंगे। गेट का यूज़ मैंने पिछले क्लास में मैंने पॉजिटिव का वर्ब का मेक बताया था। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पॉजिटिव का गेट। ठीक है, पॉजिटिव का गेट को हम लोग समझते हैं, आखिर ये पॉजिटिव का गेट क्या होता है। दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब में गेट का प्रयोग हम लोग बहुत सुंदर तरीका से करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीका से गेट का यूज़ होता है। इसका सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट एंड गेट। गेट का हम लोग टेंस के अनुसार हम लोग गेट का यूज़ को हम लोग चेंज करेंगे। गेट का 5 फॉर्म होता है, गेट, गॉट, गॉटन, गेटिंग, गेट्स। गेट का 5 फॉर्म जो होता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म एंड प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म मैं गेट का यूज लिख चुका हूँ। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट या अदर ऑब्जेक्ट कहिए एंड V3। जहाँ भी गेट, पॉजिटिव वर्ब में जहाँ गेट का यूज़ होगा वहाँ हमेशा V3 का यूज़ होगा। आखिर ये कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि गेट का यूज़ हम लोग किस तरह करते हैं, कैसे सेंटेंसेस में गेट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, वैसे सेंटेंसेस जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करे या वह कार्य को करने के लिए कोई दूसरे के माध्यम से, कोई तीसरे के माध्यम से कोई काम हो, वह काम जो किसी दूसरे के द्वारा काम हो, खुद नहीं हो, उसमें सब्जेक्ट भाग नहीं ले, सिर्फ सब्जेक्ट प्रेरणा दे, उसमें वही पॉजिटिव का गेट का यूज़ हम लोग वही करते हैं। समझ गए? तो डिफिनेशन एक बार और समझ लीजिए। वैसे सेंटेंस, वैसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करे, दूसरे के माध्यम से कोई काम हो और उसमें सब्जेक्ट भाग न ले, सब्जेक्ट सिर्फ प्रेरणा दे, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव वर्ब में गेट का यूज़ करते हैं। तो कैसे हम लोग गेट का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग दोस्तों गेट का यूज़ हम लोग देखते हैं कि कितनी सुंदर तरीक़ा से गेट का यूज़ हम लोग करते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। मैंने स्ट्रक्चर बता चुका हूँ मैं, सब्जेक्ट, गेट एंड ऑब्जेक्ट एंड V3। हमेशा जहाँ पॉजिटिव वर्ब में ऐसे सेंटेंस जो खुद नहीं हो, किसी के द्वारा हो, वहाँ पे हम लोग गेट का प्रयोग के साथ वर्ब 3 हमेशा लगाते हैं। सभी टेंस में V3 का यूज़ होता है। जैसे वह मकान बनवाता है, यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको ये पॉजिटिव वर्ब सीखने के लिए फ्रेंड्स आपको पूरी टेंस पढ़नी होगी, टेंस सीखनी होगी। जब तक आप टेंस नहीं सीखेंगे पॉजिटिव वर्ब आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो
हम लोग चर्चा करते हैं वह मकान बनवाता है, वह मकान बनवाता है, यहाँ सब्जेक्ट लग गया ही, वह मकान बनवाता है। एंड गेट मतलब यहाँ सिंपल प्रेजेंट में हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट V1 V5 एंड ऑब्जेक्ट लगता है तो V1 एंड V5 गेट या गेट्स का यूज होगा। तो ही के साथ क्या लगेगा? गेट्स। ही गेट्स हो गया, ही गेट्स हाउस मकान ऑब्जेक्ट हो गया, हाउस। ही गेट्स हाउस मकान बनवाता है, क्या करता है? बनवाता है मीन्स BUILT बिल्ट मीन्स बिल्ड का वर्ब 3 होता है बिल्ट, ठीक है। ही गेट्स हाउस बिल्ट वह घर बनवाता है, ही गेट्स हाउस बिल्ट वह घर बनवाता है। तुम मोबाइल बनवा रहे हो, तुम मोबाइल बनवा रहे हो, मोबाइल खुद नहीं बल्कि एक मिस्त्री के द्वारा बनवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यू बनवा रहे हो, यू रहे हो मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एंड वर्ब 4 का यूज होता है। तो यू आर, यू के साथ आर लगता है, यू आर एंड सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट इज एम आर एंड V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो V4 क्या है? गेटिंग। क्या है? यू आर गेटिंग मोबाइल, यू आर गेटिंग मोबाइल क्या कर रहे हैं? बनवा रहे हैं मतलब रिपेयर्ड। यू आर गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड, यू आर गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड आप तुम मोबाइल बनवा रहे हो। मैंने खेत जोतवाया, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। जोतवाया जिस हिंदी वाक्य में तथा तिथि ये ताथे तथा तिथि तेथे आ ई ए रहे तो सब्जेक्ट प्लस V2 एंड अदर ऑब्जेक्ट, तो आई लग गया। एंड जोतवाना मतलब सिंपल पास्ट टेंस तो V2 का यूज होता है गॉट। आई गॉट फील्ड, फील्ड मीन्स खेत, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड जोतवाना का कल्टीवेट, गॉट फील्ड कल्टीवेटेड। तो यहाँ पे हम लोग जो कल्टीवेटेड लगाएं उसके बाद मैं यह काम करवा रहा था, तो मैं खुद नहीं बल्कि किसी के माध्यम से करवा रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई करवा रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज। रहा था मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ सब्जेक्ट प्लस वॉज वर एंड वर्ब 4 लगता है, तो आई वॉज गेटिंग वर्ब 4 का यूज होगा। आई वॉज गेटिंग दिस वर्क मतलब यह काम, दिस वर्क। आई वॉज गेटिंग दिस वर्क डन, आई वर्क गेटिंग दिस वर्क डन। तो कैसा लगा आपको दोस्तों? ये गेट का यूज बहुत आसान है, सिर्फ आपको टेंस का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंस है, तो आप बना सकते हैं। ही गेट्स हाउस बिल्ट, ही गेट्स हाउस बिल्ट। यू आर गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड, यू आर गेटिंग शूज रिपेयर्ड। आई एम गेटिंग माई क्लॉथ वॉश्ड, मैं अपना कपड़ा धुलवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग माई क्लॉथ वॉश्ड, मैं अपना जूता सिलवा रहा हूँ। सिलवाना मतलब रिपेयर, मरम्मत कराना। मैं सिलवा, तो आई एम गेटिंग माई शूज रिपेयर्ड, ठीक है। मैं अपना मोबाइल बनवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर। मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ। आप अगर किसी के यहाँ जाते हैं बाल कटवाने तो नाई आपकी बाल काटती है, वो आप नहीं बाल काटते हो, नाई काटते हैं। तो नाई जब काटते हैं तो वो सेकेंड मतलब दूसरे के सहायता से होता है। मैं अपनी बाल कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। तो इस तरह का एग्जाम्पल से हम लोग गेट का यूज़ करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ज़्यादा समझने के लिए, और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो और कुछ एग्जाम्पल्स को देख के समझते हैं कि गेट का यूज़, कॉजेटिव वर्ब का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, मैंने बगीचा में पेड़ लगवाया, मैंने बगीचा में पेड़ लगवाया। यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल पास्ट टेंस हुआ। मीन्स कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के बाद गेट का फॉर्म हमेशा चेंज होते रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। हमेशा गेट का यूज़ हम लोग चेंज करते रहेंगे टेंस के अनुसार। एंड
ऑब्जेक्ट लगेगा एंड लास्ट में वर्ब जो लगेगा हमेशा V3 हमेशा परफेक्ट फॉर्म लगता है। मैंने बगीचे में पेड़ लगवाया, मैंने आई लगवाया मीन्स V2, गेट का वर्ब टू लग गया गेट। आई गॉट ट्रीज, आई गॉट ट्रीज, आई गॉट ट्रीज क्या लगवाया, पेड़ लगवाना मतलब प्लांट। आई गॉट ट्रीज प्लांटेड कहाँ, इन दी गार्डन, इन दी गार्डन। आई गॉट ट्रीज प्लांटेड इन दी गार्डन, मैंने बगीचे में पेड़ लगवाया। क्लियर है। आई गॉट ट्रीज प्लांटेड इन दी गार्डन, मैं चाय बनवाता हूँ। सब गेस्ट रहते हैं तो आप बोलते हैं 2 मिनट इंतजार कीजिए मैं चाय बनवाता हूँ। ठीक है, मैं चाय बनवाता हूँ मीन्स आई गेट, गेट वर्ब लगेगा, सिंपल प्रेजेंट है तो गेट का यूज होगा आई गेट टी प्रिपेयर, आई गेट टी प्रिपेयर्ड, मैं चाय बनवाता हूँ। आई गेट टी प्रिपेयर्ड, वह पत्र लिखवाता है। ही गेट्स लेटर, ही गेट्स लेटर रिटन, ही गेट्स लेटर रिटन, तुम वोट गिरवाते हो। यू गेट वोट कास्ट, यू गेट वोट कास्ट, कास्ट ही होता है, वोट गिरवाना का वोट कास्ट होता है। तो यू गेट वोट कास्ट, तुम वोट गिरवाते हो। तो ऐसे सेंटेंस, मैं बाल कटवाता हूँ। आई गेट हेयर कट, आई गेट हेयर कट, मैं बाल कटवाता हूँ। आई गेट हेयर कट, मैं अपनी बाल कटवाता हूँ। आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट। तो गेट का यूज़ बहुत है। अब गेट का यूज़ हम लोग मॉडल्स में भी करते हैं, शुड के साथ भी करते हैं, कैन के साथ भी करते हैं, मे का साथ भी करते हैं। तो गेट का कुछ मॉडल्स पर भी एग्जांपल्स लेते हैं। बस आप समझिए कि मॉडल के साथ हम लोग गेट का यूज़ कैसे करते हैं। तो सभी टेंसेस में मैंने आपको गेट का यूज़ बताया, लेकिन अब मॉडल्स में हम लोग गेट का यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए कि मैं उसे हटवा दूंगा, ये फ्यूचर टेंस है, मैं उसे हटवा दूंगा, मैं उसे हटवा दूंगा। जब कभी कोई जब आपको ऑफिस में किसी दोस्त से झगड़ा हो, आपको बॉस से खूब अच्छी चिन पहचान हो, या आपको धमकी देनी हो, तो आप बोल सकते हैं मैं उसे हटवा दूंगा, मैं उसे पिटवा दूंगा, मैं उसे मरवा दूंगा, मैं उसे नौकरी से निकलवा दूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो मैं इसको हटवा दूंगा। मान लिया जाए कहीं पे रोड पे चल रहे हैं, कोई पेड़ गिर के कट के गिर गया, तो अगर आप उस गांव के मुख्य लोग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अगर आपको कोई कहे सर इसको क्यों नहीं हटवा देते, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं इसे हटवा दूंगा। क्या बोलेंगे, मैं इसे हटवा दूंगा। तो आई हटवा दूंगा, आई के साथ क्या लगेगा, शैल या विल, कुछ भी लगा सकते हैं। आई विल गेट इट, आई विल गेट, गेट मीन्स लगा ना, शैल एंड विल फ्यूचर है तो शैल विल के साथ गेट का यूज हुआ। यहाँ पे सब्जेक्ट है गेट है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो हम लोग लगाएंगे ही। आई विल गेट इट रिमूव, आई विल गेट इट रिमूव्ड मीन्स मैं इसे हटवा दूंगा। मैं अपना मोबाइल बनवा लूँगा, मतलब मीन्स बनवाऊँगा या बनवा लूँगा। जब आपका मोबाइल ख़राब हो, आपके दोस्तों से बात करने में परेशानी हो, और दोस्त आपसे मिले कि मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ तो तुम्हारा फ़ोन नहीं लगता है, क्या बात है, तो मेरा मोबाइल ख़राब है, तो क्यों नहीं बनवा लेते हो, मैं अपना मोबाइल बनवा लूँगा। तो आप बोलते हैं मैं अपना मोबाइल बनवा लूँगा। आई विल गेट माई फोन या मोबाइल, आई विल गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई विल गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं अपना मोबाइल बनवा लूँगा। ठीक है,
सीमा पत्र लिखवा सकती है, मॉडल्स का यूज है सीमा पत्र लिखवा सकती है। कैन का यूज यहाँ पर हो रहा है, सकता है सकती है कैन का, तो कैन के साथ हम लोग गेट का यूज कैसे करेंगे, सीमा पत्र लिखवा सकती है तो सीमा कैन लग गया हेल्पिंग वर्ब मीन्स मॉडल वर्ब। सीमा कैन गेट अ लेटर रिटन। सीमा कैन गेट अ लेटर रिटन, सीमा पत्र लिखवा सकती है, सीमा कैन गेट अ लेटर रिटन। तुम्हें एक मकान बनवाना चाहिए, यहाँ पर शुड का बात हुआ, सलाह की बात हुई, तो सलाह की बात हुई तो शुड का यूज होता है। तो तुम्हें एक मकान बनवाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, यू शुड गेट, वर्ब वन लगता है शुड के साथ, यू शुड गेट अ हाउस बिल्ट, बिल्ड का वर्ब थ्री होता है बिल्ट, बिल्ट। तो यू शुड गेट अ हाउस बिल्ट, तुम्हें घर बनवा लेना चाहिए। शुड का यूज होगा, तुम यह काम करवा सकते हो। जब आपको कोई काम, कहीं कोई ऑफिस का स्कूल का काम हो, आप बोलो कि सर मुझे ये काम करवाना है, करवा दीजिए, तो नहीं मुझसे यह काम नहीं होगा, तो आप उसे बोल सकते हैं कि सर आप यह काम करवा सकते हैं, आप मेरा काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का यूज हो सकता है, तो कैसे होगा, यू कैन गेट का यूज हो जाएगा, यू कैन गेट दिस वर्क डन, यू कैन गेट दिस वर्क डन, तुम यह काम करवा सकते हो। वह तुम्हें पिटवा सकता है, जब आप किसी से झगड़े करके घर जाते हो तो बोलते हैं अरे यार सलीम से मुझे झगड़ा हो गया, तो आपको वो सलाह देंगे, आपको सजेशन देंगे, उससे मत भिड़ना, बहुत खराब है, वह तुम्हें पिटवा सकता है। तो क्या हो सकता है, ही कैन गेट यू बीटन। तो ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों हम लोग गेट का यूज करते हैं। तो गेट का यूज आपको दोस्तों कैसा लगा, मुझे आशा है कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ, जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, आपको अच्छा लगता होगा और आप मेरे द्वारा आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो मैं इस चर्चा को, ये कॉजेटिव वर्ब का जो है कुछ एग्जांपल्स को समझ लीजिए। मैं घर बनवा सकता हूँ, आई कैन गेट माई हाउस बिल्ट, ठीक है। मैं कपड़ा खरीदवा सकता हूँ, आई कैन गेट क्लोथ बाउट, मैं कपड़ा खरीदवा सकता हूँ, ठीक है। गेट का यूज़, मैं बाल कटवा सकता हूँ, आई कैन गेट माई हेयर कट, वह कपड़ा धुलवा सकता है, ही कैन गेट क्लोथ वॉश्ड, ठीक है। तो मैं बाल कटवाता हूँ, आई गेट माई हेयर कट, मैं जूता बनवाता हूँ, आई गेट माई शूज रिपेयर्ड, समझ रहे हैं। चाय बनवाता हूँ, वह चाय बनवाता है, ही गेट्स टी प्रिपेयर्ड। तो हमेशा ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग गेट का यूज़, ऐसे वाक्यों को गेट का यूज़, कॉजेटिव वर्ब का यूज़ को हम लोग करके बनाते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने मेक बताया था और ये कॉजेटिव वर्ब आज मैंने क्या बताया, गेट का यूज़ बताया। तो दोस्तों आज भर के लिए बस इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर रहूँगा। बस आज भर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।